कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस पार्ट में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे यूजिंग अ फॉर्मूला और एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। सपोज ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये AB है तो हमें AB निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी x कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम 16 क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के। साथ ही कोई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता जाएगा नया तो मैं उसके बारे में भी पहले क्लैरिटी करती जाऊंगी। तो हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं -6, 7 एंड -1, -5। तो पहले पार्ट में मैं प्रॉपरली इसको लिख के बताती हूँ कि आपको कैसे लिख के दिखाना है, अदरवाइज बाकी के पार्ट हम बस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए करेंगे। तो फर्स्ट है कि अगर हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए जिसके कोऑर्डिनेट है -6, 7 और बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -5। तो हमें इनका डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स हमें ए बी निकालना है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का एक बारी लिख देंगे कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला कि अगर पॉइंट्स से x1 इज -6, x2 is -1, y1 is 7 and y2 is -5। तो y1 is 7 and y2 is -5। सपोज कि हमने ऐसे आपको प्रॉपरली लिख के दिखाना है कि लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी। तो आपने एक पॉइंट को x1 और दूसरे को x2, एक पॉइंट को x1 और दूसरे को x2, पहले को y1 और दूसरे को y2 एज्यूम करते हो। एक बार ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद आपने प्रॉपरली इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो अभी हम करते हैं। तो x2 यानी कि -1 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 में से हम x1 को माइनस कर रहे हैं जो कि है -6, तो माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -5 और उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो -7 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 6 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25 और -5 -7 -12 का स्क्वायर जो कि होता है 144। तो ये हो जाएगा आपका 169। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13। एक बार मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। सपोज ये 169 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट से राइट से पेयरिंग बनानी है, मतलब दो दो का ग्रुप बनाना है। तो ये 169 है, 69 का ग्रुप बनाया, ये रह गया 1। तो 1 यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है कि ये 1 के इक्वल आए या इससे छोटा है। तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस कर देंगे 0। अब 69 को नीचे लेके आएंगे। अब 1 + 1 2 होता है। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी डिजिट लेनी है जो कि सेम रहनी चाहिए, जैसे 22 2 जा 44, 23 3 जा 69। तो ये एक ऐसी डिजिट आ रही है जिससे ये एग्जैक्टली 69 बन रहा है। तो यहाँ पे लेंगे 23 3 जा 69 और यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 13। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
इसी तरीके से आपको x1 y1 लेट दिस पॉइंट बी दिस ये एज्यूम करते हुए आपको निकालना है। अब हम करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ये है x कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं से a एंड b। तो हमें ए बी निकालना है अभी। तो हम क्या करेंगे, x2 में से यानी कि a माइनस बी में से a प्लस बी को माइनस कर देंगे। तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे माइनस a प्लस बी करोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर प्लस बी प्लस बी सी माइनस बी में से b प्लस सी को माइनस कर देंगे। तो c माइनस बी में से b, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे c और माइनस c कट गया आपस में, और यहाँ पे a और माइनस a कट गया, तो a भी आ जाएगा आपका माइनस बी यानी कि माइनस 2b होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो b ही आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर रूट करने के लिए 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 2, और ये हो गया 8 के जो फैक्टर्स आ गए वो है 2 2 2। तो 2 बार ये 2 आया, 2 का एक पेयर बन गया। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और b तो साथ में है ही। अब ये जो 2 टाइम्स 2 है उसका बन गया स्क्वायर, और 2 और b, ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है आपस में कट गया, तो 2 भी बाहर आ गया, b तो ऑलरेडी बाहर था, और बाहर रह जाएगा, अंदर रह जाएगा √2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करेंगे इसका a sin a माइनस a cos a। अब हम इस कोऑर्डिनेट्स का आपस में डिस्टेंस निकालेंगे। हम इनका नाम रख देते हैं a एंड b। तो हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन a एंड b। तो माइनस a cos a, ये मेरा x2 है, माइनस a cos a में से a sin a को मैं माइनस कर दूंगी, इसका स्क्वायर प्लस b sin a, ये a नहीं है एक्चुअली, ये अल्फा है। b sin के बाद अल्फा है, और a cos के बाद भी ये अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा है। और b sin a माइनस माइनस b cos a, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा b sin b cos अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस ए और यहाँ पे है स्क्वायर। तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर लेके आते हैं, अंदर रह जाएगा कॉस ए और साइन ए, ये है माइनस। तो हम इस माइनस को पहले, माइनस ए को बाहर लेके आते हैं, माइनस ए को बाहर लेके आते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और उसका स्क्वायर। क्योंकि बाहर का साइन माइनस है तो अंदर का प्लस से माइनस हो जाएगा। हमने बाहर माइनस ए कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे साइन ए रह जाएगा, प्लस साइन ए रह जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी b को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे रह जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर,
अंदर रह जाएगा कॉस ए अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर रह जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ पे भी, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में है तो हम इस पार्ट को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा, तो ये हो जाएगा उन दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के अंदर। और यही हमारा आंसर है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। ये है a0 एंड 0b, a0 एंड 0b। तो हम पहले a और 0 x कोऑर्डिनेट है और 0 और b y कोऑर्डिनेट है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो डिस्टेंस हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं a और इसका नाम रख देते हैं b। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज, इसको मैं x2 मान रही हूँ, तो a माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस y कोऑर्डिनेट 0 माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने x1 इसको माना है तो y1 इसको मानेंगे, x2 इसको माना है तो y2 इसको मानेंगे। मतलब अगर आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी करते हो प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी करते हो और उसका रूट करते हो, तो भी आपका आंसर सही निकलता है। लेकिन आपने जिस साइड का, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले लेना है, उसी साइड का y कोऑर्डिनेट पहले लेना है, तो तभी आपका आंसर आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, find the value of a when the distance between points 3a and 4, 1 is root of 10। तो find the distance, find the value of a। डिस्टेंस आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दे रखा है रूट ऑफ 10, यानी कि ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दे रखा है रूट ऑफ 10। अब हम जल्दी से बगैर फॉर्मूला बार बार डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1, a माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और a प्लस -1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2 इंटू a इंटू 1, ये आ जाएगा। अब आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, ये आ गया हमारे पास। ये आपको दे रखा है रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 10 दे रखा है। हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो इसीलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे रूट हट गया, स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे रूट हट गया, स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a, और ये 2 है, ये 10 इधर जाके -8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लिया, a माइनस 4, यहाँ पे भी a माइनस 4 चाहिए, तो 2a को a से डिवाइड करो, प्लस 2 आ गया, तो a माइनस 4 a प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
तो a की दो वैल्यू आ जाएंगी +4 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो -2 हो सकती है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट आर 2, -3। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट्स और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -3। if the abscissa of the other end is 10, abscissa मतलब x coordinate is 10, then find the ordinate of the other end। तो हम उसको अगर y मान लेते हैं, 10 हमें डिस्टेंस दे रखा है तो हम निकालेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है a b, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a b क्या होगा, 10 आपको दे रखा है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y -3 यानी कि +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर +9 + 6y, y +3 को एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू 10। अब हमें ये 10 दे रखा है, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारे स्क्वायर रूट का साइन हट जाए। यहाँ पे आ गया y स्क्वायर +6y +73 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो y स्क्वायर +6y -27, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर +9y -3y -27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y +9, यहाँ पे भी y +9 चाहिए, तो -3y को y से डिवाइड करो -3। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू आ जाएंगी, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3। तो वैल्यूज दो आ जाएंगी, 9 एंड -9 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 4, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स है आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम पहले इसको शो कर देते हैं, इसको दिखाएंगे कि कहाँ पे ये बनेगा। तो सपोज ये है हमारा दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, -4 -1, तो रफली सा मैं बना रही हूँ, -4 इधर होगा सपोज, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट को होती हैं और पॉजिटिव वैल्यू राइट को होती है, y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है और नेगेटिव वैल्यू नीचे होती है। तो ये -4 -1 यानी कि इधर होगा कहीं पे ये पॉइंट, -4 -1 -2 -4 इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम हम रख देते हैं a b c एंड d। तो b पॉइंट कहाँ पे होगा, b पॉइंट होगा -2 -4, यानी कि जहाँ पे x -2 है और y -4 है, -2 एंड -4 सपोज यहाँ पे होगा। इसी तरीके से c है 4 0 4 0, यानी y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे होगा सपोज। और 2 3 जहाँ पे x 2 है और y 3 है। आपको ये बना के दिखाने को बोला नहीं है, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए। तो a b एंड c एंड d, तो हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये मैंने रफली सा फ्री हैंड सा बनाया है, तो आप बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, हालांकि इसको बनाने के लिए भी नहीं बोला है। आपको ये शो करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इवन डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि AB will be equal, AB should be equal to CD and AD should be equal to BC and diagonal कौन सा होगा, AC and BD, तो AC and BD should be equal to each other। सॉरी ये थोड़ा ऐसा बन गया, AC should be equal to BD। अगर हम ये प्रूव कर पाए
तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। हम इसको इरेज ही कर देते हैं, बहुत टेरिबल बनाया। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो ए बी, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से -4 में से -2 को माइनस कर देंगे, या फिर -2 में से -4 को माइनस करेंगे। तो -2 माइनस -4 यानी कि +4 स्क्वायर प्लस, अब y कोऑर्डिनेट यानी कि -4 में से -1 को माइनस करेंगे, माइनस -1 यानी कि +1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका -2 + 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -4 + 1 -3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये आ जाएगा आपके पास √30। अब हम BC निकाल लेते हैं। BC निकालने के लिए B और C के एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, B और C के एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। B का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 4, -2 एंड 4। तो मैं 4 में से -2 को माइनस कर रही हूँ, 4 माइनस -2 यानी कि +2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 यानी कि 0 + 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 36, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे आ गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका √52। अब हम निकालते हैं CD निकालेंगे। तो C और D के एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, C और D के एक्स कोऑर्डिनेट, 4 में से 2 को माइनस कर दो, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 3 को माइनस कर दो, 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √13। अब हम निकाल लेते हैं AD निकालेंगे। तो A और D के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मैं 2 में से माइनस कर रही हूँ -4 को, यानी कि 2 + 4, 2 माइनस -4 यानी कि 2 + 4, और 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 का स्क्वायर जो कि है 36, और 4 का स्क्वायर जो कि है 16, तो ये आ गया हमारे पास 52। वी कैन सी कि AB और AD एक दूसरे के इक्वल है, BC और CD एक दूसरे के इक्वल है। तो AB AD होंगे हमारे ऑपोजिट साइड्स होंगे, AB एंड AD, BC एंड CD। ओके, BC एंड AB एंड AD एक दूसरे के इक्वल है। तो AB एंड BC एंड CD एक दूसरे के इक्वल है। हाउ? ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने AB निकाला, BC निकाला, हमने CD निकाला और हमने AD निकाला। तो अब हम BD और AC भी निकाल लेते हैं एक बार। BD और AC भी निकाल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि वर्टिसेस हैं कैसे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि इसमें से डायगोनल कौन से हैं और साइड्स कौन से हैं। तो अभी हम BD और AC भी निकाल लेते हैं। BD और AC निकालेंगे। तो BD निकालेंगे, B और D, मैं एक बार यहाँ पे इसके पॉइंट लिख लेती हूँ क्लियरली, और D के पॉइंट है 2 एंड 3। तो BD निकालेंगे, 2 में से -2 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 माइनस -2 मतलब 2 + 2, और 3 माइनस -4 यानी कि 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो यह जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, और 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हो जाएगा हमारे पास 65। अब हमने BD निकाल लिया, हम AC भी निकाल लेते हैं। तो A के पॉइंट्स है -4 एंड -1, और C के पॉइंट है 4 एंड 0। तो हम AC भी निकाल लेते हैं। तो AC निकालेंगे, 4 माइनस -4 यानी कि 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -1 यानी 0 + 1 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, और +1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा √32।
65। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी आर सेम, तो दैट मीन्स ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड हैं क्योंकि दोनों सेम है। और हमें पता चल रहा है कि AD है √52 और BC, AD और BC ऑपोजिट साइड हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल है। और हमारे डायगोनल बन रहे हैं AC एंड BD जो एक दूसरे के इक्वल है, जो एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होता है। एक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके लाइन सेगमेंट्स होते हैं और 4 होते हैं, तो उसके अंदर अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन आएगा तो उसको हम करेंगे। अभी के लिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहीं पे आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो अब हम जल्दी से AB की लेंथ निकालते हैं। AB की लेंथ निकालेंगे तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -2 यानी 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये जगह 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 6 + 2 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हो जाएगा हमारे पास 68 √68। अब हम निकाल देते हैं BC निकालेंगे तो कोई भी x कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। 5 - 3 ले रही हूँ मैं, 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 10 - 6 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा √20। अब हम निकालते हैं CD निकालेंगे 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया 68। अब हम AD भी निकाल लेते हैं, A एंड D निकाल लेते हैं AD। तो यहाँ पे AD 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 होल स्क्वायर यानी कि 2 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आ गया √20। तो साफ ये BC और AD एक दूसरे के इक्वल है, तो ये बन जाएगा AD एंड BC। और इसी तरीके से AB और CD एक दूसरे के इक्वल है, तो AB और CD एक दूसरे के इक्वल है। अगर AC is not equal to BD तो that means it is a parallelogram। अगर AC और BD एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम AC निकाल लेते हैं। AC कितना है, A और C के पॉइंट देखेंगे तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - -2 यानी कि 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये आ जाएगा 160 आ गया। अब BD निकालेंगे तो B एंड D। तो 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 16। Since AC is not equal to BD तो diagonals are not equal but opposite sides are equal। Opposite sides are equal so this is a parallelogram। Parallelogram में opposite sides तो equal होते हैं लेकिन diagonals एक दूसरे के equal नहीं होते जो कि rectangle में होते हैं। तो ये एक
पैरेललोग्राम है। आगे है नेक्स्ट, शो दैट ट्रायंगल ABC वेयर ABC आपको दे रखे हैं, ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड ट्रायंगल PQR जहाँ पे PQR आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जो कि मतलब जिनकी शेप सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइड्स की लेंथ सेम हो, तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर हम प्रूव कर पाए कि AB और PQR की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो कैसे प्रोपोर्शनल है वो देखने के लिए अभी पहले हम इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। AB का डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि AB की लेंथ देखेंगे, तो B 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये आ गया आपके पास 16 और मतलब 4। अब हम कर लेते BC यानी कि 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ये आ गया हमारे पास √8। √8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले भी बात की थी, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये आ गया 2 × 2 × 2, इसको स्क्वायर रूट में डाल दो तो ये 2 बाहर आ गया और √2, तो ये बन जाएगा 2√2। ऐसे ही हम CD का AC का निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकालते हैं, तो A एंड C -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4, तो यानी कि √8 मतलब 2√2, ये तो सेम ही आ गया 2√2, तो ये सेम ही आ रहा है इसका। अब हम PQ, QR और PR निकालते हैं इसी तरीके से। PQ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे P और Q का, 4 माइनस माइनस 4 यानी कि 4 + 4 होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये आ गया 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, ये हो गया 8। आगे है QR का निकालेंगे, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 16 + 16 मतलब 16 + 16 32। अब PR निकाल लेते हैं, तो PR निकालेंगे P एंड R, तो 0 माइनस माइनस 4 यानी 0 + 4, 4 माइनस 0, ये आ गया 16 + 16, ये भी आ गया 32। अब हमें दिखाना है कि ये सिमिलर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ABC था और PQR था, तो AB अपॉन PQ देखते हैं कितना है। AB है 4 और PQ है 8, तो ये आ जाएगा 1/2। अब BC अपॉन QR, 2√2 एंड 32 का, 32 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम निकालेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 32 आ जाएगा 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये पेयर, तो 2 × 2 2 × 2 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4√2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4√2, √2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। अब हम करते हैं AC एंड PR, तो यहाँ पे भी 2√2 है और 32 का क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/2। अब देखो, अगर आप ये सिमिलर है, AB इज सिमिलर टू
PQR बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो उनकी प्रोपोर्शन है बिल्कुल सेम है, सेम साइड्स की प्रोपोर्शन सेम है। AB बाय PQ, BC बाय QR, AC बाय PR, इनकी जो साइड्स है वो सेम है, उनकी जो रेशियो बनती है वो सेम है, तो दैट मीन्स ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 7th। प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 0, 6, 4। 6 क्वेश्चन का एक और पार्ट था जो कि यहाँ पे नहीं प्रिंट हो पाया। हाँ ऐसे है, तो 6 क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहीं पे करेंगे। तो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं A-2, 3, B-8, 3 एंड C-6, 7। अब हम इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। तो AB का डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस माइनस 2 यानी कि 8 प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 8 प्लस 2 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 10, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 10। ऐसे ही BC देख लेंगे, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 20, रूट ऑफ 20। AC निकालेंगे, 6 माइनस माइनस 2 यानी 6 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 80। अब हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हम इन सबके स्क्वायर करके देखते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100, BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 20, AC स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 80 का स्क्वायर मतलब 80। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। So that means AB is the hypotenuse and BC and AC, BC height है, BC बेस है और AC उसकी हाइट है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या लिख लो कि बाय कन्वर्ज ऑफ Pythagoras theorem, triangle ABC is a right angle triangle, और आपको बता भी देना है कि कहाँ पे उसका एंगल है, एंगल है उसका C पे, एंगल्ड एट C अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि हमने ABC इनको माना है। तो इस तरीके से हम ये वाला प्रूव कर लेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल्ड एट C पे उसका 90 डिग्री का एंगल है। आगे करते हैं 7th। प्रूव दैट पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ये जो दोनों साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, और आगे आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
हाइट स्क्वायर। तो हमें इन दोनों को भी इक्वल प्रूव करना है। हमें नहीं पता कौन सी दोनों साइड्स होंगी, तो हम पॉइंट के नाम रख देते हैं। ए है 30, बी है 64 और सी है -1 3। तो हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 यानी कि 5 आ जाएगा। बी सी निकाल लो। 6 - -1 यानी कि 6 + 1, 4 - 3, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। AC निकालते हैं। 3 - -1 यानी 3 + 1 स्क्वायर, 0 - 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √25 विच इज इक्वल टू 5। अब हम देख लेते हैं ए बी स्क्वायर क्या है। ए बी स्क्वायर है 5 स्क्वायर यानी 25। बी सी स्क्वायर क्या है, √55 50 का स्क्वायर यानी कि 50। और ए सी क्या है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। वी कैन क्लियरली सी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये है बी और सी, और ये है ए बी और ए सी। आप बी सी जो है इसका हाइपोटेन्यूज है और ए बी इसकी हाइट है और ए सी इसकी बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, this is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है और प्लस AB is equal to AC, so this is isosceles right angle triangle, क्योंकि दो साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल है और पाइथागोरस का ये थ्योरम भी लग रहा है कि 50 is equal to 25 plus 25. So that means कि this is a right angle triangle and पाइथागोरस थ्योरम है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका एक्सरसाइज का, उसके बाद खत्म करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th, prove that 2 - 2 - 2 1 5 2 are the vertices of a right angle triangle. हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। 2 - 2, B है -2 1 और C है 5 2। मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, एक वर्टिसेस हैं, यानी कि A एक वर्टेक्स है, B एक वर्टेक्स है, C एक वर्टेक्स है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। हमें नहीं पता कौन सा है, तो फाइंड द एरिया। पहले तो प्रूव करना है और उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो ए बी निकालेंगे पहले। तो 2 - -2 -2 -1, मैंने बताया जिसका पहले x कोऑर्डिनेट लोगे उसी का पहले y कोऑर्डिनेट लेंगे हम। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर होता है 16 और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया √25। मैं इसको रूट में ही रहने दे रही हूँ क्योंकि बाद में स्क्वायर करना ही है। तो BC का करेंगे 5 - -2 यानी कि 5 + 2 होल स्क्वायर एंड 2 - 1 होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50। AC निकालते हैं। 5 - 2 होल स्क्वायर, 2 - -2, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो √25। वी कैन क्लियरली सी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि √50 का स्क्वायर यानी कि 50 25। इनफैक्ट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आपका BC।
जिसकी लेंथ है 50। तो आंसर आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, 50 है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 50 प्लस हमें एक और चीज पूछी गई थी, हमें पूछा गया था कि इसका लेंथ है 50, नहीं सॉरी एक मिनट, BC की लेंथ पूछी है, तो रूट ऑफ 50 है। तो रूट ऑफ 50 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दो, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पेयर बन गया, इसको बाहर ले आएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो नंबर बन जाएगा। तो ये है इसकी लेंथ 5√2 इसकी लेंथ है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट। मतलब A 1/2 इंटू AC इंटू AB। तो 1/2 इंटू 25 इंटू 25, तो 625 अपॉन में 2, 25 एंड 25 फिर से वही गड़बड़ की, स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे क्योंकि ये तो हमने पाइथागोरस को थ्योरम को प्रूव करने के लिए लिया था। तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ 25, 25 हो गया, तो 12.25, तो 12.5 स्क्वायर यूनिट्स लिख दोगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता है सेंटीमीटर है मीटर है क्या है नहीं पता। तो एरिया आ जाएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। इसके साथ ही ये वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली करेंगे। तो मे बी 16 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।